हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो आप लोगों के साथ जैसी बात होती है, जैसी हमारे पास इमीडिएट स्पोर्ट जैसे इसके ऊपर निकलेगा तब हमें वहां पर ऊपर की साइड का एक स्पेकुलेशन का मौका मिल सकता है और ये था हमारे पास रेजिस्टेंस। अब मार्केट खुलती है और हमारे रेजिस्टेंस के पास खुलती है जहां पर हमें इमीडिएट एक मूव मिल चुकी थी जो नीचे की साइड की आ चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। 19,500 से 522 की रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस थी और सेकंड टाइम से ये फिर से हमें एंट्री देती है और वहां से हमारी स्पोर्ट के पास आती है और हमें एक एंट्री मिल चुकी थी और वहीं से एक छोटा सा बाउंस हमें देखने को मिलता है। फिर से जब हमारी रेजिस्टेंस के पास आई और वहां से फिर से हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी थी क्योंकि बार बार इस लेवल पर ऊपर नीचे हो रहा था तो हमें इस लेवल पर ज्यादा काम नहीं करना था। लेकिन हमें स्टार्टिंग में एक दो एंट्री मिल चुकी थी, हमारा काम हो चुका था। लेकिन लास्ट के क्लोजिंग आवर में हमें फिर से एक अच्छी मूवमेंट नीचे की साइड की देखने को मिली है। ऑब्वियसली हमारी यहाँ पर बात नहीं हुई थी तो हमने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया था, लेकिन हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें दो एंट्रीज इनिशिएट हुई थी जहां पर हमारा काम हो चुका था। बट इट हार्ड टू से, क्योंकि कल के दिन हमें निर्मला आंटी जी का बयान भी देखने को मिला था जो उनकी मीटिंग चल रही थी और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आज आने वाले थे टीसीएस वगैरह के। तो ऐसे में प्रिडिक्ट करना कि निफ्टी एक प्रीमियम ईटिंग डे रह सकता है एक छोटी सी रेंज में बाउंड होना, लेकिन हमें जैसा डाटा बता रहा था हमने वैसी बात करी थी और उसी बेस पर आज के दिन की मार्केट निकल चुकी थी। अगर हम आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा भी चेकआउट करते तो एफआई ने आज 1200 करोड़ की सेलिंग करी है। फाइनली आज एफआईआई की तरफ से हमें सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन एक दिन की सेलिंग से हम इनका आइडिया नहीं लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ डीआईए ने 400 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर है लेकिन इतना मेजर फिगर नहीं होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर हमें आज सबसे ज्यादा पेन देखने को मिला है, पहला स्टॉक नयारा टेक्नोलॉजीज। अब अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल का पार्ट बने होंगे तो आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर इस स्टॉक को यहाँ पर ऐड किया गया था, फिर हमने इसको यहाँ पर भी ऐड किया था और फिर हमने यहाँ पर भी इसको ऐड किया था। मतलब कि बार बार हमने यहाँ पर एडिशन की थी और हमें एक अच्छा मूव मिल चुका था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, कल के दिन निर्मला आंटी जी ने कह दिया कि अब से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% का जीएसटी लगेगा और तो हमें वहां पर ई स्टॉक्स में दिक्कत देखने को मिली है। अगर हम नजारा की बात करें तो एक अच्छा गैप डाउन हमें देखने को मिलता है और अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट से हमें बाउंस भी देखने को मिला है टेक्निकल बेसिस पर अगर हम बात करते हैं और एक अच्छा मूव ऊपर की साइड का आ चुका है। लेकिन ये मूव सस्टेन होते हैं नहीं होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे टाइम में हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है ऐसे स्टॉक्स को जब वो प्योरली ऑन प्योरली न्यूज बेसिस हो जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत हमें देखने को मिली थी डेल्टा कोर्प में। अब इसमें सिनेरियो क्या हो चुका है, इसमें गैप डाउन तो स्टॉक खुलता ही खुलता है। काफी मेजर गैप डाउन खुलने के बाद जहां पर इसमें फिर सर्किट्स लगातार लोअर सर्किट लगते रहते हैं, 3 लोअर सर्किट जहां पर हमें देखने को मिले हैं और फाइनली काफी ज्यादा ओवर सोल्ड होने की वजह से एक बार हमें यहाँ पर डेड कैट बाउंस देखने को मिला है। फिर से सिनेरियो वही आता है, क्या ये डेड कैट बाउंस सस्टेन होगा या नहीं होगा, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होने वाला है। देखो अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री हुई है तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 10% का स्टॉप लॉस हमारा एग्जिट हो जाता है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। अब अगर हम इसमें एंट्री की बात करते हैं तो अभी के लिए मैं इन स्टॉक्स में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। स्पेशली अगर मैं डेल्टा कॉर्प की बात करूं तो उस लेवल में जब तक ये 213 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन नहीं करता है तब तक के लिए तो मैं इस स्टॉक में हाथ नहीं डालने वाला हूँ। उसी के साथ साथ रही बात अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं जो हमारे फोकस में आ चुके हैं, सबसे पहला स्टॉक होने वाला है अशोक लीलैंड। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो इसने बहुत ही प्यारा कप का विद हैंडल का पैटर्न बनाया था और जहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 170 के लेवल पर हमारे लिए नोटिस में रह सकता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जहां पर हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो 164 के पास हमें देखने को मिलेगी। हालांकि हमें कल के दिन जहां पर इसने एंट्री भी दी है, अगर आप लोगों की जहां पर एंट्री हुई है तो इजीली हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक हमारा डिस्कस हुआ था प्राज इंडस्ट्री, जहां पर इसने हमें एंट्री दी और हम इमीडिएट मूव भी मिल चुका है, इजीली ट्रेलिंग कर सकते हैं। एक फाइनल स्टॉक जो कल के लिए काफी ज्यादा नोटिस में रहेगा, जहां पर हमें इस स्टॉक पर काफी ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी बिकॉज कल के दिन ये मेजर रोल प्ले करने वाला है ऑन आइदर साइड। बिकॉज इसका एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का हो जाएगा मर्जर, तो ये स्टॉक हमारे लिए फोकस में रह सकता है। मेजर स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 1600 की हमें इसमें मेजर स्पोर्ट देखने को मिल रही है।
प्रेशर में हमें यहाँ पर स्टॉक देखने को मिला है कुछ दिनों से। अगर हम स्पेशली आज के दिन की बात करते हैं तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें प्रेशर में देखने को मिला है। अगर मैं इसके रीजन की बात करूं तो अगर एचडीएफसी स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का सबसे फेवरेट स्टॉक होने वाला है और काफी मेजर स्टेक उनके पास होता है एचडीएफसी का, स्पेशली एफआईआई का। लेकिन अब वहां पर एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो चुके हैं तो उनके पास काफी ज्यादा क्वांटिटी अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो ऑब्वियसली होने वाली है। तो उस चीज को इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए वहां पर आज हमें सेलिंग देखने को मिली है, तो उसी वजह से ये प्रेशर में हमें देखने को मिला है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 1600 के लेवल पर, 1580 से 1600 की हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट स्पॉट निकल के आती है। इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एलएसओ टेक्नोलॉजीज आईपीओ की लास्ट डेट। मैं इस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड कर रहा हूं बीइंग एन अग्रेसिव। उसी के साथ साथ दूसरा एसएमई आईपीओ, ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ, इस आईपीओ को मैं इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। एक अच्छा आईपीओ ये होने वाला है। अगर आप लोगों को याद होगा तो द्रोणाचार्य एसएमई आईपीओ इससे पहले आया था, जो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए रहा था। और वो पीयर कंपैरिजन में हमारे पास ये ऐसा स्टॉक आ जाता है जहां पर अगर हम इनसे कंपेयर करते हैं तो काफी अच्छा ये स्टॉक होने वाला है हमारे लिए। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने रिस्क रिवार्ड को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है 2 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, ट्रिब्या टेक और सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज। मैंने दोनों ही आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, फिर भी अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो इसमें मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होते हैं वहां पर मैं सारे काम धंधे छोड़ के इन दोनों एसएमई आईपीओ को बुक करने की कोशिश करता। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें देखने को मिल जाता है सर्किट्स, अपर सर्किट लगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बाय चांस लोअर सर्किट लगने लग गया तो हमें एग्जिट नहीं मिलेगा जब तक वहां पर वो सर्किट नहीं खुलेगा। इसलिए वहां पर जो भी आपका डिसीजन अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ अब अगर हम कल के मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। 19,450 के ऊपर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। 19,400 अभी के लिए मेजर पेन का लेवल बना हुआ है। ऊपर की साइड भी हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर हम नीचे की साइड की बात करते हैं तो एक अच्छी खासी पुट सेलिंग भी हमें देखने को मिल रही है हर लेवल पर। मतलब कि अगर हम बात करते हैं एज कंपेयर टू पुट सेलर्स, कॉल सेलर्स जहां पर ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन कल के दिन डाटा की बजाय एचडीएफसी बैंक एक मेजर रोल प्ले करेगा, वहां पर हमारी नजर रहेगी मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने में। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम टेक्निकल बेसिस पर बात करते हैं तो अगर वैसे अगर हम बात करते हैं अगर हम कल के दिन काम नहीं भी करेंगे तो दैट्स ओके, एक दिन का काम हम छोड़ भी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर मैं लेवल्स की बात करूं निफ्टी में तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट होने वाली है 19,300 की। अगर मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन खुल के जहां पर खुलते तो हमें इमीडिएट बाउंस भी देखने को मिल सकता है, वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि मार्केट कहां खुलती है। और 19,430 की बजाय अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा इंपॉर्टेंट 19,450 का, या फिर अगर हम राउंड ऑफ में बात करते हैं तो 460 के पास का ये हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। कल के दिन फर्स्ट हाफ में हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी को इजीली यूज कर सकते हैं जहां पर हम कॉल सेल और पुट सेल दोनों साइड की करके इजीली प्रीमियम ईटिंग कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में अगर कोई मूवमेंट देखने को मिलती हुई कहीं पर भी कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हुए देखने को मिले तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लेकिन आप लोग भी डाटा ट्रैक करते रहिएगा। और उसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाली है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।